मेरे प्रिय बच्चे, निश्चित तौर पर तुम्हारे दुख के बादल अब छटने वाले हैं। वह खुशी तुम्हें मिलने वाली है। वह मुसीबतें जो तुम्हें घेर रखी थी, अब उससे तुम्हारा पीछा छूट रहा है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। मुझे ज्ञात हो रहा है कि तुम अभी बेड़ियां तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बेड़ियां तोड़ने की कगार पर बढ़ चले हो। तुम दुखों को मिटाकर नए जीवन में प्रवेश करने वाले हो, नई गाथा लिखने के करीब पहुंच रहे हो। और इस वजह से आज तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है। इस संदेश को अवश्य ही तुम पूरा सुनो मेरे प्रिय। यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए इस लोक से नहीं आया है, यह देवताओं के लोक से तुम्हारे लिए भेजा गया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे पास पहुंचाया गया है और अब जब यह तुम तक पहुंच गया है तो निश्चित तौर पर यह प्रमाणित है कि तुम्हारे दिव्य होने की यह प्रमाणिकता है तुम्हारे आगे बढ़कर सही राह में चलने की। मेरे प्रिय ही अब तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुखों को एक निश्चित समयावधि के लिए ही झेलना पड़ता है और अब तुम्हारे लिए वह समयावधि पूर्ण हो चुकी है। अब तुम्हें घबराने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें दुखों को सहने की आवश्यकता नहीं है। अब वह बांध टूट रहा है, वह बांध जो तुम्हारे लिए सुख को रोक कर रखा था और जिसके कारण तुम्हारे जीवन में दुखों का भाव ही चला आ रहा था, अब वह बांध पूर्ण रूप से टूटने वाला है। इसके टूटते ही सुखों की धारा तुम्हारी तरफ बढ़ चलेगी। ऐसा प्रचंड तूफान आएगा कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन चारों ओर से सुख में हो जाएगा। मेरे प्रिय, ऐसा होना आवश्यक है। ऐसा किया जाना नियति की रचना में, नियति की योजना में शामिल है। मेरे प्रिय, एक ऐसी श्रृंखला का हिस्सा जो श्रृंखला जीत की राह तक लेकर जाती है और उस राह के पार जो मंजिल है वह अकल्पनीय है। लेकिन आनंद में वही मनुष्य होता है जो हर सफर का मजा लेता है। यह जीवन एक सफर के समान ही है। यहाँ हर पल तुम्हें आनंद ढूंढना है, हर पल को ऐसे जीना है जैसे तुम पर कोई बोझ ही ना हो। कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ हो जाने का दबाव बिल्कुल भी ना हो। कुछ होना, उसमें कोई भूल हो गई तो उसके लिए स्वयं को दोषी मत मानो। यदि गलती हो गई तो उसे भूलकर आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, यहाँ ऐसे जियो जैसे यह अवसर पुनः कभी ना मिलेगा। वास्तविकता भी यही है। मेरे प्रिय बच्चे, जीत को हृदय से महसूस करो, आगे बढ़ो। जीत को महसूस करने वाले को तुम वैसा बनने का तुम्हें प्रयास नहीं करना है, बल्कि उसी तरह का जीवन तुम्हें जीना प्रारंभ करना है। तुम बस प्रक्रिया प्रारंभ हो करो, स्वयं को वैसा मान लो। आगे जो होगा उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह नहीं सोचना है कि चीज़ें तुम्हारे अनुरूप कैसे होगी। मेरे प्रिय, सब हो जाएगा, सारे दुख हट जाएंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी, खुशियों की बौछार होगी, हर तरफ तुम्हारे नाम की चर्चा होगी। लेकिन तुम्हें वैसे जीना होगा
जैसा तुम हो जाना चाहते हो। तुम्हें शुरुआत करनी ही होगी, बिना कोई दबाव के, बिना किसी चिंता के मेरे प्रिय, बिना कुछ महसूस किए। यदि कुछ छूट रहा है तो उसके लिए अपने मन में संदेह, भय, शंका, दुविधा की परिस्थिति ना उत्पन्न करो। अपने मनोभाव को कमजोर ना होने दो। यदि कुछ छूट रहा तो उसके बदले कुछ विशाल मिलेगा, लेकिन यह तब संभव होगा जब तुम्हारी सोच कुछ पकड़ कर रखने की नहीं होगी, आसक्ति से पूरी तरह अलग होगी। अनासक्त व्यक्ति को वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसकी अन्य मनुष्य कामना करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यहाँ चिंता करके जीवन जीने वाले को कुछ हासिल नहीं होता। वास्तविकता में वह कभी जीवन जी ही नहीं पाता। वह तो सदैव चिंता में ही डूबा रह जाता है। यहाँ पर खुश वही रह सका है जो निर्भय होकर जीता है। अपने कंधे पर ना कोई बोझ, ना किसी तरह की जिम्मेदारी की चिंता जिसने अपने मन में रखी है, वही तो यहाँ जी सका है। तुम्हें भी ऐसे जीना है मेरे प्रिय बच्चे। दुख और तकलीफ से दूर जाकर जीना है। तुम्हें अब खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त करनी है। तुम्हें मैं जानता हूँ कई बार तुम्हारा मन उदासी से भर उठता है, राहें नजर नहीं आती है, तुम्हें चिंता होती है। लेकिन जब तुम निर्भय होकर जीते हो, बिना कोई दबाव के, यह सोचते सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं और अब सब उन्हीं के हाथों में है, तब तुम शांति प्रिय होकर जीते हो। तब तुम्हें सुकून की वह घड़ियाँ हासिल होती है जिसके लिए मनुष्य सदा से तरसता आया है। अन्य जीव भी वही पाने की कामना करते आए हैं, लेकिन यह उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि उनका विवेक इतना विशाल नहीं। लेकिन मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग करता है अपने बचाव के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। तो अब जबकि तुम्हें यह अवसर मिल रहा है तो तुम निर्भय होकर ही जियो, बिना किसी भय, बिना किसी चिंता के। मैं जानता हूँ खर्चे बढ़ रहे हैं, किंतु ऐसा क्यों हो रहा है उसका भी तुम्हें विचार करना होगा। जब तुम यह विचार करोगे, जब तुम आवश्यकता और जरूरत इसे समझते हो और भेद समझते हो, चाहत और जरूरत के बीच का, तब तुम वहाँ खर्च करते हो जहाँ आवश्यकता होती है। लेकिन तब धन इतनी मात्रा में आता है कि तुम अपनी चाहत के लिए भी दिल खोल कर खर्च कर सकते हो। लेकिन जब तुम अपनी चाहतों के लिए खर्च करना प्रारंभ करते हो बिना अपनी आवश्यकता को समझे, तब आने वाला न्याय इतना कम मालूम पड़ता है कि उससे आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। मेरे प्रिय, धन खर्च करने में संकोच नहीं करना। हमेशा वह सामान लेकर आना जिसकी गुणवत्ता सबसे श्रेष्ठ होती है, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ाना कहीं से भी बेहतर विकल्प नहीं है। और अब जबकि तुम्हें चयन करने का अवसर मिल रहा है तो तुम्हें समझना होगा जीवन की स्थिति को, जीवन के सार को, इसमें क्या आवश्यक है और क्या नहीं। इन बातों को जो तुमसे प्रेम करते हैं उनके प्रति क्रोध दर्शाना यह कहीं से भी बेहतर चुनाव नहीं है। आज जब वह तुम्हारे पास है तो उनका मूल्य स्पष्ट नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में प्रेम है, अज्ञात प्रेम, अपार स्नेह है, असीम श्रद्धा तुम्हारे मन में बसी हुई है। लेकिन अपनी कुछ भावनाओं, क्रियाओं पर तुम्हें नियंत्रण पाना है। जब तुम यह नियंत्रण पालोगे तभी तुम्हें कुछ ऐसा ज्ञान मिलेगा जो तुम्हारे लिए न केवल अनमोल होगा
बल्कि जिसे पा लेने के बाद मनुष्य के रिश्ते स्वतः ही सुधरने लगते हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हें घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।